सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पंचम नवरात्र है। भगवती स्कंद माता सभी साधकों के ऊपर अपना अनुग्रह बरसाएं। साथ ही इस अंक में हम बात करने वाले हैं नवरात्र में हवन का महत्व और नवरात्र में कन्या पूजन का महत्व। वैसे भी हम कोई अनुष्ठान करें उसमें यज्ञ होना चाहिए, उसमें कन्या पूजन होनी चाहिए। सारी जानकारी और आज लगने वाला और कल लगने वाला भोग और पाठ भी बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 अप्रैल सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपको बता दें कि जैसे कि आज पंचमी तिथि है, कल षष्ठी तिथि रहेगी, परसों सप्तमी रहेगी और सप्तमी में सभी का जो साधक इंद्राक्षी धाम में जैसे पाठ की विधि बताई गई है उस हिसाब से यदि कर रहे हैं तो सप्तमी में सभी का पाठ एक पाठ पूर्ण हो जाएगा। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जैसे गायत्री अनुष्ठान हज़ारों साधक मिलकर के कर रहे हैं, तो अनुष्ठान में प्रयास करना चाहिए कि हमें यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब हम कोई लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई निबंध लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एक पूर्ण विराम जरूर बाद में आता। ऐसे ही हर काम लास्ट तक जब वो पूर्ण रूप में किया जाए तो उसका फल ज़्यादा मिलता। किसी भी अनुष्ठान की परिपक्वता के लिए, किसी भी अनुष्ठान के मंत्र की चैतन्यता के लिए और किसी भी अनुष्ठान में विशेष प्रकार से देवी देवताओं से विशेष आशीष के लिए अग्निदेव की पूजा की जाती है। और अग्नि हमारे संस्कारों में अग्नि का प्रवेश बड़ा शुभ माना जाता। यज्ञ देवता प्रसन्न होते हैं जब उसमें हम स्वष्टिकृत आहुति, आज्य आहुति आदि हम उसमें होमते हैं और यज्ञ एक पूर्ण विराम वाली बात आ जाती है कि आपने ये अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान का अब समापन के रूप में हमने यज्ञ किया। अग्निदेव में हमने विशेष प्रकार की आहुतियाँ अर्पण की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टली आप इतना ही समझें कि कोई भी अनुष्ठान चले उस अनुष्ठान में बिना यज्ञ के वो बात नहीं आती। इसलिए समय समय पर हमारे देश के राजा महाराजा, ऋषि महर्षि विशेष प्रकार के यज्ञों को करते रहे हैं। यज्ञ अपना एक पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक यज्ञ का आधार होता है। यज्ञ जब होता है और यज्ञ के साथ ही जब पूजन आदि के उपरांत कन्या पूजन किया जाता, उसका एक विशेष महत्व बन जाता। कन्या भगवती के रूप में जब हम कन्या का पूजन करते हैं, भगवती का ही रूप समझ करके कि साहब 3 वर्ष की कन्या, 5 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या, 6 वर्ष की कन्या, तो हम कन्याओं का जब पूजन करते हैं तो साक्षात ये माने कि भगवती बाल रूप में हमारे घर में विराजमान हो रही हैं। और जब कन्या का पूजन होता है, भगवती बाल रूप में आती हैं और संसार में सबसे स्वच्छ बाल मन ही होता है। उसके बाद तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, नाना प्रकार के विकारों में हम गिर जाते हैं, लेकिन बच्चे की निश्चल मुस्कान और बच्चे का कोमल हृदय और साथ ही उस बाल जो कन्या हैं, जो भगवती स्वरूपा हैं, उनका जो हृदय होता है ना, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है, अलग किस्म से होता है। साफ, शुद्ध, सच्चे विचार, कोमल विचार। इसीलिए कन्या बहुत भगवती का ही स्वरूप मानी गई हैं। तो इसलिए कन्या पूजन नवरात्र में बड़ा ही आनंददायक रहता है, बहुत अच्छा होता है। और कन्या पूजन से जो भी हमारे कर्म कांड में, हमारे अनुष्ठान में कोई भी कमी समी रह जाती है, तो कन्या पूजन करने से वो कमी भी पूर्ण होती है और भगवती बाल रूप में हमें अपना शुभ आशीष प्रदान करती हैं। तो इसलिए कन्या पूजन, यज्ञ आदि बहुत ज़रूरी हैं। अब एक बात और कर लेते हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल अनुष्ठान कर लेते हैं, मंत्र जप लेते हैं, लेकिन यज्ञ नहीं कर पाते।
तो वहाँ निर्देश है कि वो उसका 10वां हिस्सा मंत्र बढ़ा दें। जैसे आपने 10,000 मंत्र पढ़ने हैं मिसाल के तौर पर, तो इसका 10वां हिस्सा कितना हुआ? 1,000। तो हमें 1,000 मंत्र फालतू कर लेने चाहिए, अधिक कर लेने चाहिए, जिसमें यदि हम किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो यज्ञ वाली त्रुटि नहीं रहेगी। इस बार जो आप गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं, 24,000 मंत्र हमने आपको बताए हैं, तो 24,000 मंत्र के हिसाब से जो यज्ञ बनता है उसका 10वां हिस्सा हम आपको मान के चलें। तो यदि आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो 24 मालाएं अतिरिक्त आपको करनी होंगी, चाहे आप 2-2, 3-3 माला प्रतिदिन बढ़ा करके करें, तो फिर जो यज्ञ नहीं कर सकते हैं वो इस प्रकार से उनका काम चल जाएगा। अब कहीं विदेश की बात करें या कहीं आजकल कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो बेटा, मैं यही कहूँगा, प्रयास करें, चाहे एक कन्या का हम पूजन करें, जरूर करना चाहिए। कन्या यदि बाहर से भी ना मिले तो घर में ही यदि कोई अपने कन्या है, उन कन्या को भगवती के स्वरूप समझ करके हम उनका पूजन कर लेना चाहिए। कन्या पूजन बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप एक काम करें, कई बार कुछ लोग बिल्कुल अलग सलग रहते हैं, दूर रहते हैं, या कन्या नहीं मिल पाती हैं, तो उस स्थिति में आप भगवती को जो भी आपने नवरात्र का भोग भोजन आदि बनाया है, भोग आदि भोजन आदि अर्पण करके अधिक से अधिक संख्या में पक्षियों का हक दें। कहीं गौशाला हो या गाय कहीं भी आपको दिख जाएं, गाय बैल बछड़े, उनकी आप सेवा करें। कहीं भूखे व्यक्ति आपको दिखें, या भाई जो बेगर्स टाइप के लोग होते हैं उनमें कोई फल फ्रूट मिष्ठान आदि बांटा जाए, या कहीं ऐसा कोई अनाथ आश्रम है, कोई गौशाला है, कोई और आश्रम है, तो वहाँ जा कर के जो आपसे जितनी सेवा बन पड़े वो सेवा हमें कर लेनी चाहिए। अर्थ यही है कि जो हमने शक्ति के साथ, ताकत के साथ जो मेहनत की है, जो हमने 8 दिन 9 दिन 10 दिन जो विशेष प्रकार से मंत्र को पढ़ा, उस मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। उस मंत्र के रूप में, जैसे मिसाल के तौर पे आज आप देखते हैं बिजनेस कोई करता है, तो बिजनेस में वो कहता है कि साहब इतने का हमसे सामान लो तो हम आपको एक गिफ्ट फ्री देंगे। सुनिए ना ये बातें कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, या ये लेने पर ऐसा होगा, ऐसा पैकेज लेने पर आपको ये फल मिलेगा, ये फालतू मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो वो उसको और बढ़िया बनाने के लिए वो ऐसी कुछ ना कुछ स्कीम ले करके आते हैं। ऐसे ही हमारा जो जप हुआ है, उस जप को और सुंदर बनाने के लिए, उस जप में और प्राण उड़ेलने के लिए हमें दशांश चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे दशांश हवन की मालाएं, या अतिरिक्त मालाएं, या बहुत ज़्यादा हम कहीं सेवा भाव करें तो उस हवन का ना करने का एक हमें फल जो नहीं मिलना था, वो हमें किसी सेवा को करने से उसका फल हमें प्राप्त होगा। देवी देवता क्या चाहते हैं? जब हम देवी देवताओं का कोई विशेष यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या देवी देवताओं का कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस अनुष्ठान की भरपाई आपके अच्छे कार्यों से भी होती है। चाहे आप उसमें कहीं ब्राह्मण भोजन कराएं, गौशाला में गौ माताओं की सेवा करें, सड़कों पर विचरती गांव को पानी पिलाएं, उनकी सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, कहीं ना कहीं फल फ्रूट हम बाँटें, कहीं ना कहीं जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भगवान ने हमें दिया है, जितना हम दे सकते हैं उतना हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। उससे आपका अनुष्ठान सुंदर ही रहेगा और आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। और एक कहावत है, सेवा में तो मेवा छिपी ही होती है, इसलिए सेवा बेटे अच्छे भाव से करनी चाहिए। चलिएगा, अब जो यज्ञ नहीं कर पाएँ, कन्या पूजन ना कर पाएँ, तो वो ध्यान रखें कि उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपना सेवा भाव मन से बढ़ा लेना। अब आज का कौन सा पाठ रहेगा? वैसे तो हमने आज का पाठ एडवांस में एक दिन पहले हम हर दिन का बता देते हैं, तो आज का फिर भी जिन साधकों ने ना सुना हो, आज का पाठ सुन लें, आज का भोग सुन लें। और कल तिथि रहेगी आपकी षष्ठी, यानी कि छठ तिथि रहेगी, छठा नवरात्र रहेगा। कल का स्वरूप भोग पाठ भी आप लगे हाथ नोट करें। चलिए लिखिएगा आप। आज पंचम नवरात्र का जो स्वरूप है वो भगवती स्कंद माता की पूजा होती है। भोग में पका केला भोग लगाया जाता है, पका केले का। और पाठ जो रहेगा आज 9वां और 10वां रहेगा। कल देख लें, कल छठा नवरात्र रहेगा। और छठे नवरात्र का जो स्वरूप होता है वो भगवती कात्यायनी, माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। भोग में
मधु का भोग लगता है और पाठ में कल के दिन 11वां अध्याय किया जाएगा। कल 11वां अध्याय हो जाएगा, परसों आपका सप्तमी में 12वां 13वां अध्याय होगा। और ध्यान रखना 3 उसमें जो रहस्य हैं वो तीनों रहस्य सप्तमी में होंगे। मैं आपको कल के अंक में वो तीनों रहस्यों के नाम भी बता दूंगा, वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन कल का अंक भी ज़रूर सुन लेना। और कल के अंक में भी हम कुछ ना कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ छोटी सी मन में आ रही है कि कई बार हम अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत कई बार बीच में शांत हो जाती है, बुझ जाती है, व्यक्ति बड़ा मन मैला करते हैं। तो देखो बेटे, मन मैला करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कई बार हो जाए तो वहीं पुनः प्रणाम करके उस ज्योति को बदल करके दोबारा जला देना चाहिए। प्रयास तो यही करें, घी तेल वही रहे, लेकिन बत्ती बदल करके हम दोबारा से उसे प्रज्वलित कर दें। यदि ऐसा संभव नहीं है, हल्की हल्की जल रही है, तो हल्के से बहुत ध्यान से उस ज्योत को ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए हवा के कारण, या आपका हाथ हिल गया, या आप गलती से उसके ऊपर घी गिर जाए, या कुछ और हो जाए, तो बेटा ऐसा मत समझना कि भगवती आपसे क्रुद्ध हैं, भगवती आपसे नाराज़ हैं। कई बार ऐसा हो जाता, तो इसलिए बिल्कुल मन में कोई मैल मत लाना, दोबारा उस ज्योति को प्रणाम करके आप प्रज्वलित कर लिया करें। चलिएगा, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में भगवती स्कंद माता का हम सब लोग ध्यान करें। आइए 2 मिनट के लिए साधना से जुड़ें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी चर्चा कल रहेगी। कल भी कुछ ना कुछ आपको हम बताएंगे ही, और साथ में सप्तमी तिथि में जब हमारा पाठ पूर्ण हो रहा है, क्या क्या किया जाएगा, सारी जानकारी आपको कल के अंक में और परसों के अंक में मिलने वाली है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।